कौन थी रावण की बेटी जिससे हो गया था राम भक्त हनुमान से प्रेम। रावण के 7 पुत्र थे। इनमें मेघनाद और अक्षय कुमार के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं। इनके अलावा अतिकाय, त्रिशिरा, प्रहस, नरांतक और देवांतक नाम के अन्य 5 पुत्र भी थे। दुनिया भर में वाल्मीकि रामायण के अलावा भी कई रामायण लिखी गई है। ऐसे ही 2 रामायण में लंका नरेश रावण की एक बेटी का भी जिक्र है। दुनिया भर में कई रामायण लिखी गई है। ऐसे ही 2 रामायण में दशानन रावण की बेटी का उल्लेख है। श्री राम, राम भक्त हनुमान और रावण वध से जुड़ी कई कहानियाँ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी सुनाई जाती है। वाल्मीकि रामायण के अलावा भी कई देशों में अलग अलग रामायण लिखी गई है। ऐसे ही 2 रामायण में रावण की बेटी के बारे में लिखा गया है। यही नहीं, उनमें रावण की बेटी को हनुमान जी से प्रेम होने का उल्लेख भी किया गया है। हालांकि वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में रावण की बेटी का जिक्र नहीं मिलता है। आज हम बताएंगे कौन कौन सी रामायण में रावण की बेटी से जुड़ी कहानियाँ लिखी गई है। वाल्मीकि रामायण के बाद दक्षिण भारत ही नहीं, कई देशों में रामायण को अपने अपने तरीके से लिखा गया है। इनमें से ज़्यादातर रामायण में श्री राम के साथ ही रावण को भी काफ़ी महत्व दिया गया है। इसलिए श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली, थाईलैंड और कंबोडिया में रावण को भी पूरी अहमियत दी जाती है। रावण की बेटी का उल्लेख भी थाईलैंड की रामकेन रामायण और कंबोडिया की रामायण में किया गया है। क्या कहती है रामकेन रामायण और रामकेन रामायण? रामकेन और रामकेन रामायण के मुताबिक रावण की 3 पत्नियों से 7 बेटे थे। इनमें पहली पत्नी मंदोदरी से 2 बेटे मेघनाद और अक्षय कुमार थे। वही दूसरी पत्नी धन्यमालिनी से अतिकाय और त्रिशिरा नाम के 2 बेटे थे। तीसरी पत्नी से प्रहस, नरांतक और देवांतक नाम के 3 बेटे थे। दोनों रामायण में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी जिसका नाम सुवर्णमचा या सुवर्ण मत्स्य था। कहा जाता है कि सुवर्ण मत्स्य देखने में बहुत सुंदर थी। उसे स्वर्ण जल परी भी कहा जाता है। एक अन्य रामायण, अद्भुत रामायण में श्री राम की पत्नी देवी सीता को भी रावण की बेटी बताया गया है। अद्भुत रामायण के अनुसार अपनी पुत्री पर ही बुरी दृष्टि डालने के कारण रावण का अंत हुआ। थाईलैंड, कंबोडिया में क्यों पूजी जाती है सुनहरी मछली? दशानन रावण की बेटी सुवर्ण मत्स्य का से शरीर सोने की तरह दमकता था, इसलिए उनको सुवर्णमचा भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने की मछली। इसलिए थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को ठीक उसी तरह से पूजा जाता है जैसे चीन में ड्रैगन की पूजा होती है। हालांकि थाईलैंड में कुछ जगहों पर उन्हें ऐतिहासिक थाई पात्र तोसाकान की बेटी भी बताया गया है। रामायण के बाद 10वीं शताब्दी में कंबन ने रामायण महाकाव्य लिखा जो दक्षिण में अधिक लोकप्रिय हुआ। हालांकि ये स्पष्ट है कि दुनिया भर में लिखी गई सभी रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना से ही प्रेरित रही है, क्योंकि सभी रामायण में न राम बदले, न स्थान और न ही उनका उद्देश्य में कोई परिवर्तन हुआ। किस घटना से है सुवर्ण मत्स्य और नल नील का संबंध? वाल्मीकि रामायण के थाई और कंबोडियाई संस्करण के मुताबिक श्री राम ने लंका पर विजय अभियान के दौरान समुद्र पार करने के लिए नील, नल और नील को सेतु बनाने का काम सौंपा। श्री राम के आदेश पर जब नल और नील लंका तक समुद्र पर सेतु बना रहे तो रावण ने अपनी बेटी सुवर्ण मत्स्य को ही योजना नाकाम करने का काम सौंपा था। पिता की आज्ञा पाकर सुवर्णमचा ने वानर सेना की ओर से समुद्र में फेंके जाने वाले पत्थरों और चट्टानों को गायब करना शुरू कर दिया। उसने इस काम के लिए समुद्र में रहने वाले अपने पूरे दल की मदद ली। सुवर्णमचा को कैसे हुआ राम भक्त हनुमान जी से प्रेम? रामकियन और रामकेन रामायण में लिखा गया है कि जब वानर सेना की ओर से डाले जाने वाले पत्थर गायब होने लगे तो हनुमान जी ने समुद्र में उतरकर देखा कि आखिर ये चट्टानें जाग आ रही है।
उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग पत्थर और चट्टानें उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। उन्होंने उनका पीछा किया तो देखा कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य के लिए निर्देश दे रही है। कथा में कहा गया है कि सुवर्णमच्छा ने जैसे ही हनुमान जी को देखा उनसे प्रेम हो गया। हनुमान जी उसके मन की स्थिति भांप लेते हैं और समुद्र तल पर ले जाकर पूछते हैं कि आप कौन हैं देवी। वह बताती है कि मैं रावण की बेटी हूँ। फिर हनुमान जी उन्हें समझाते हैं कि रावण क्या गलत कार्य कर रहा है। हनुमान जी के समझाने पर सुवर्णमच्छा सभी चट्टानें लौटा देती है और राम सेतु के निर्माण का कार्य पूरे हो पाता है। सो फ्रेंड्स, आपको मुझसे कहानियाँ सुनना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।